आज की बाबू जी कही क्या बरवाड़ी जमानत सड़क भूल क्या गया, भूलियो को नहीं, सिर्फ रिन्यूअल देवा मैं वो नवीनीकरण चौड़ाईकरण सके लेके मैं डबल रोड करके ले जाऊंगा साहब। रामगढ़ तहसील होगी जी, उप तहसील है, तहसील होगी। इसको मंडी के रूप में अभी तो सहकारी समिति में मंडी चलाई है हमने, इसको मंडी के रूप में भी विकसित करें। रामगढ़ से उठी थी एक लहर एसबीआई बैंक में ब्याज वापस लेने की, पूरी 5 साल जो किसान साथी हमारे पास पासबुक लेके आया, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी किसान से एसबीआई बैंक में फालतू ब्याज नहीं लेने दिया। यहाँ 2.25 करोड़ बचा के लेके गए थे, 5 साल में 10 करोड़ रुपए का हिसाब काट करके साथी विनोद दुआ ने दिया और किसी किसान का ब्याज फालतू नहीं लिया। रामगढ़ से उठी थी लहर फसल बीमा की, बैंक से पैसे हमने वापस लिए थे, फसल बीमा पर 1600 करोड़ रुपए बीमा के लिए इस तहसील में लिया है। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे कि फसल बीमा में बलवान पुनिया ने सैटेलाइट करवा दिया। नहीं, अधिसूचना पढ़ो, तुम लोग सीखे हो, तुम्हें पता ही नहीं। सैटेलाइट का आदेश भारत सरकार ने करा था। क्रॉप कटिंग की चुगली जब हुई, जब मर्सीसर में फ्रॉड हुआ, तब क्रॉप कटिंग की चुगली होनी शुरू हुई। 5 बीमे इतने बड़े दिलवाए इस तहसील को, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, जिसकी पूरी अमाउंट बाद वाले छोटे बीमों की पूरी अमाउंट 1600 करोड़ बनती है। पूरे हिंदुस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जिसमें किसी किसान की जमीन का कुड़की का नोटिस बलवान पुनिया ने 5 साल में निकलने नहीं दिया। इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे पानी की लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि आज भी हरियाणा बदमाशी पिछले 3 महीने से कर रहा है, सिर्फ बलवान पुनिया को नीचा दिखाने के लिए। यहाँ से एमपी को मेरे से ज्यादा वोट दिए थे, बेईमान ने एक चिट्ठी भी नहीं लिखी खट्टर सरकार को कि तू पूरा पानी क्यों नहीं दे रहा। बलवान पुनिया ने खुद पूरा प्रयास करा है। जब मैं ज्यादा पानी मांगता हूँ कहते तुम्हारी नहर सिलसिले में 192 करोड़ रुपए स्वीकृत करवा दिए। 0 हेड से लेकर के 90 आरटी तक पूरी नहर शिष्य हो जाएगी, न झाड़ होगा न जगाड़ होगा। 1.5 साल के भीतर 1 साल के भीतर पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। मैंने तीसरे चुनाव में जाकर के जीत हासिल करी थी। मैंने इस तहसील में हजारों करोड़ रुपए बजट ला करके दिया, हजारों करोड़ रुपए। जो नहरी महकमा मुझे मरा हुआ मिला था, सिर्फ धड़क रहा था, कुछ नहीं था उसमें। उस नहरी महकमे में जान फूकने का काम बलवान पुनिया ने करा है। रामगढ़ उज्जलवास परलिका टहल के सारे गांवों के खाड़े मैंने स्वीकृत करवा दिए। जो भट्टे की ईंटें निकलेगी सारे खाड़े नए बने, उधर से खाड़े नए बने, उधर से 10-12 बलवान पुनिया नया बन जाएगा। मेरा विनोद आके बलवान पुनिया के औकात के, जो आदमी हजारों करोड़ रुपए ले आए, जो आदमी 450 करोड़ की सड़कें बना दे, जो आदमी 450 करोड़ रुपए सिंचाई विभाग में ले आए, जो आदमी 350 करोड़ रुपए पेयजल विभाग में ले आए, जो आदमी 3 कॉलेज खुला दे, जो रामगढ़ में मंडी चला दे। मोदी जी देश में मंडी बंद कर रहे थे, रामगढ़ गांव में चने तुल रहे थे, सरसों तुल रही थी। उस आदमी के औकात पूछ रहे हैं बाबूजी। मैं कहना चाहता हूँ बाबूजी, आप बड़े आदमी हो, बड़े घर के आदमी हो, सही बात कह रहे हो आप, हम आपकी भैंस नहीं खरीद सकते। लेकिन बाबूजी मैंने जनता को लेकर के 18 में तुम्हारी कुर्सी मुंदी मारी थी, 23 में और मुंदी मार दूंगा। तुम ये कह रहे थे कि रामगढ़ में अब की बार बलवान पुनिया नहीं है, आओ देख लो, आ जाओ, ये रहा बलवान पुनिया। आवाज लगाइयो भी, हम बलवान, तुम बलवान, सब बलवान, हम बलवान, सब हाथ खड़े करके लगाओ नारे, हम बलवान, सब बलवान, सब बलवान। ले लो गिन ले तरता हूँ कितना, बैठ जाओ, अभी पूरे दर्द तो शुरू हुए मैं, लेकिन शहर में सभा है, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। दोस्तों, मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूँ 22 तारीख को रैली है भादरा में, बहुत बड़ी संख्या में आना है। साधन नहीं मिलेंगे, ट्रैक्टर ट्राली से आना पड़ेगा, सही बता रहा हूँ, आज कह रहा हूँ आपको, साधन नहीं मिलेंगे, क्योंकि चुनाव के वक्त बसें हो सकती है, परिवहन विभाग पहले डिटेन कर ले, पहले रोक ले, लेकिन ट्रैक्टर ट्राली में आना है। लेकिन मैंने 5 साल जागते रह करके इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करा भाइयों, सारे साथी आइयो। 25 तारीख को दांतिया थोड़ा सितारा का बटन दबाइयो। मैं आज उन तमाम परिवारों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो परंपरागत राजनीति के साथ मुझे समर्थन देने के लिए आए। सही कह रहे थे साथी, अगर बलवान पुनिया पिछली बार भादरा से विधायक जीत के नहीं जाता तो राजस्थान की गहलोत सरकार नहीं बचती।
राजस्थान की गहलोत सरकार बचाने का काम, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को बचाने का काम, पुरानी पेंशन लागू करने का काम, कॉलेज खोलने का काम, स्कूल खोलने का काम, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का काम जो हमने करा है वो तभी करा जो गहलोत साहब की सरकार बची। सरकार बचाने के लिए बलवान पूनिया ने हाथ आगे बढ़ाया। दोस्तों, मुझे मौका मिला था, मेरे विरोधी मेरे पर आरोप लगाते हैं, उन्होंने पहले भी आरोप लगाए, मैंने कभी परवाह नहीं करी। अब तो मैंने 500 रुपए के स्टाम्प पर लिख करके मेरी संपत्ति घोषित कर दी। रामगढ़ के लोगों में आपके पास 40 दिन रहा था, 40 दिनों में मुझे 80 जगह आपने खाना खिलाया। मैं 80 घरों में जाकर के सो भी सकता था, आप सब घरों में सोते थे, मैं कभी स्कूल छोड़ के नहीं गया। मैं कमिटमेंट का जो मैंने तहसील में कुछ नहीं दिया होगा, मैंने 3 चीज दी इस तहसील को, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को। मैंने समय दिया है, मेरी पूरी जिंदगी, मेरे घर का कोई बिजनेस, कोई व्यापार, कोई उद्योग, कोई धंधा, कोई फैक्ट्री नहीं है मेरे घर में। मेरे घर के आदमी की किसी का कोई दूसरा काम नहीं है, सिर्फ समय दिया मैंने तहसील को। समर्पण इतना कि हम दूसरी चीज सोच नहीं सकते, और त्याग इतना कि गहलोत साहब की सरकार गिर रही थी, गिराने वाले तो पता नहीं क्या ही दे रहे थे, लेकिन गिरने बचाने के बाद गहलोत साहब ने कहा कि आपको पोर्टफोलियो देते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं मंत्री नहीं बनूंगा। मैं जनता से वादा करके आया था कि मैं आपकी 5 साल आवाज उठाऊंगा, मैं जनता से गद्दारी नहीं कर सकता। दोस्तों, मैंने इस बात का त्याग करा, मैं एहसान नहीं कर रहा हूं, मुझे मलाल नहीं है, मुझे खुशी है कि बलवान पूनिया ने पिछले 5 साल में किसी आदमी से ये नहीं कहलवाया कि बलवान पूनिया हमारा ये खा गया। मेरे पास जो पिछली बार संपत्ति थी उसमें एक चीज नहीं बढ़ी है, वो बढ़ी है जयपुर में फ्लैट। सब विधायकों को मिले, मुझे भी मिला, उस पर 27 लाख का लोन है, उस पर मैंने एक लोन और ले लिया 12 लाख का, उस पर मैंने एक लोन और ले लिया 8 लाख का। मेरे पास 50 लाख की संपत्ति है, 45 लाख का लोन है। हाय साहब बराबर मोदी मेरे के प्रोजेक्ट बढ़े। बोले इंडी आओगी धर के छापो मारेगी। मैं बीजेपी कहना चाहूँ, भाइयों थे आरोप लगाया मेरे पर कि बलवान पूनिया राज्य से 12 रुपया ले लिया, थे आरोप लगाया मेरे पर, सरकार बचाई से रुपया ले लिया। थाने शर्म को नहीं आई, या तो रामगढ़ के चौक में माफी मांगो, या मेरे पास हरी ईटी अड्डी भेज के मेरे घर में आओ, छापो, मेरा रिकॉर्ड करो, जबत और मैंने गालो जेल। अगर जेल नहीं गालो तो माफी मांगो, नहीं तो किसी पर आरोप लगाने का आपको कोई हक नहीं है। आपने बढ़ती वाला बाटिया पो तो मोदी और शाह को कह देना बलवान पूनिया फिर जीत के आ रहा है, फिर तुम्हारे षड्यंत्र कामयाब नहीं होंगे, कह देना। मैं रामगढ़ की धरती से आगाज कर रहा हूँ, हाँ ये सब बलवान बैठे, सब बलवान के सामने आगाज कर रहा हूँ, हम फिर जीतेंगे, फिर मोदी और शाह को कामयाब नहीं होने देंगे। मैं सारे साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आज 300-400 मालाएं आपने गाली।